अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यस्सोपवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। भवतां समेषां साम्प्रतं श्रावणपूर्णिमायाम् अथ च श्रावणी उपाकर्मणः रक्षाबन्धनपर्वणः संस्कृतदिवसस्य संस्कृतसप्ताहस्य च हार्दाः शुभकामनाः। अस्मिन्नेव महत्वपूर्णे दिवसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमेऽपि भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। साम्प्रतम् अरण्यकाण्डे 74तमः सर्गः आरभ्यते। सर्गेऽस्मिन् श्रीरामः लक्ष्मणेन सह पम्पासरोवरस्य तटे मतंग वने प्रविष्टः। तत्रापि सबर्याः आश्रमे गत्वा तया सत्कारं स्वीकृत्य अग्रे तया साकमेव मतंगवनं द्रष्टुं गतवान्। रामलक्ष्मणौ तत्र मतंगवनं द्रष्टुं गतवन्तौ। तत्रैव सबर्याः आश्रमे सबर्या साकं यदा तत्र गतवन्तः तदा सबरी शरीरं परित्यज्य दिव्यधाम्नि गता, अर्थात आत्मनः शरीरं परित्यज्य दिवंगता। एतद्वर्णनम् अस्मिन् सर्गे कृतम्। अर्थात श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में सबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, सबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। आइए शुभेस्मिन् पर्वणि वयम् अद्य अस्मिन् वर्षे भवन्तः सर्वेपि जानन्ति, तत्र आजादी महोत्सवोऽयं वर्षः। अस्मिन् वर्षे महोत्सवः, स्वतन्त्रतायाः महोत्सवः सर्वे आमनन्ति। विशेषरूपेण घर घर तिरंगा, तदनुगुणमेव प्रतिगृहं रामायणं, प्रतिगृहं गीता, प्रतिजनानां कंठे संस्कृतम् इत्यपि अस्माकम् अभियानं भवेत्। प्रत्येकं भारतीय
कालगणनानुसारं व्यवहरेत्। भारतीय कैलेंडर अस्माकं मनसि, अस्माकं मानसे, अस्माकं हृदि विचरेत्, तदनुगुणमेव अस्माकं व्यवहारः भवेत् इत्यपि मदीया प्रार्थना। यतोहि भारतं वैभवशाली भारतं भवेत् इत्येतदर्थम् अस्माकं कैलेंडर कालगणना पञ्चाङ्गानुसारं सर्वत्रैव सर्वस्मिन्नपि देशे यदि व्यवहारार्थं वयम् उद्यताः संकल्पिताः भविष्यामश्चेत् भारतं वैभवशाली भारतं, विश्वगुरु भारतं, परम वैभवशाली भारतं भवितुमर्हति। अतः यथा हर घर तिरंगा सर्वैः सामोदं स्वीकृतं व्यवहृतमपि, तथैव यदि अस्माकं कालगणनापि अस्माभिः स्वीक्रियते चेत् बहु सौभाग्यम् अस्माकं। तथैव प्रतिकण्ठे संस्कृतं, प्रतिगृहे रामायणम् इत्यपि स्वीकर्तव्यम्। आगच्छन्तु तौ कबन्धेन तं मार्गं पंपाया दर्शितं वने आतस्थतुर्दिशं गृह्य प्रतीचीं निवरात्मजौ। तदनंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। तौ शैलेष्वाचितानेकान् क्षौद्रपुष्पफलद्रुमान् वीक्षन्तौ जगमतुर्द्रष्टुं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फूल फल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। कृत्वा तु शैलपृष्ठे तु तौ वासं रघुनन्दनौ पंपाया पश्चिमं तीरं राघवावुपतस्थतुः। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। तौ पुष्करिण्यां पंपायास्तीरमासाद्य पश्चिमम् अपश्यतां ततस्तत्र सबरिया रम्यमाश्रमम्। पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां सबरी का रमणीय आश्रम देखा। तौ तमाश्रममासाद्य द्रुमैर्बहुभिरावृतम् सुरम्योमभिवीक्षन्तौ सबरीमभ्युपेयतु। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर सबरी से मिले। तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम में आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। पाद्यमाचमनीयञ्च सर्वं प्रादाद्यथा विधि
तामुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्म संस्थिताम्। फिर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले, कच्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कच्चित्ते वर्धते तपः कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने। तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? कच्चित्ते नियमा प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखम् कच्चित्ते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे निभ जाते हैं। तुम्हारे मन में मुख और मुख पर शांति है ना? हे चारुभाषिणी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्ध सम्मता ससंस सवरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी सबरी, जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर बोली। सबरी कहने लगी, अद्य प्राप्ता तपः सिद्धि तव संदर्शनान् मया अद्य मे सफलम जन्म गुरुवश्च सुपूजिता। भगवान रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। अद्य मे सफलम तप्तम स्वर्गश्चैव भविष्यति त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभ। पुरुष प्रवर श्री राम जी, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे दिव्य धाम की प्राप्ति भी हो गई। अर्थात अब निश्चित ही मुझे दिव्य धाम की प्राप्ति होगी ही। तवाहम चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद गमिष्याम्यक्षयान् लोकांस् त्वत्प्रसादादरिन्दम। हे सौम्य, हे मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। शत्रुदमन रघुनंदन जी, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। चित्रकूटम त्वयि प्राप्ते विमानैरतुलप्रभैः इतस्ते दिव्यमारूढ़ा यानहं पर्यचारिषम्। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे, उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। तैश्चाह मुक्ता धर्मज्ञैर् महाभागैर्महर्षिभिः आगमिष्यति ते रामः सुपुण्योमिममाश्रमम् सते प्रतिगृहीतव्यः सौमित्री सहितोतिथिः
तं च दृष्ट्वा वरान् लोकान् अक्षयान्स्त्वं गमिष्यसि। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण सहित लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना, उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जाएगी। एवं मुक्ता महाभागैस्तदाहं पुरुषर्षभ मया तु संचितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ तवार्थे पुरुषव्याघ्र पंपायास्तीरसंभवम्। पुरुष प्रवर उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुष सिंह मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय कर रखा है। एवं मुक्त सधर्मात्मा सबरिया सबरीमिदं राघव प्राह विज्ञानी ताम नित्यम अबहिष्कृताम। सबरी जाति से वर्ण बाह्य होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी, उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी बातें, पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने कहा, दनो सकाशात् तत्वेन प्रभावं ते महात्मनां श्रुतं प्रत्यक्षमिच्छामि संदृष्टुं यदि मन्यसे। संद्रष्टुम यदि मन्यसे। तपोधने, मैंने कबंध राक्षस के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। एतत्तु वचनं श्रुत्वा राम वक्त्रैर्विनिश्रितं सबरी दर्शयामास तावुभौ तद्वनं महत्। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, पश्य पश्य मे गगन प्रख्यम पश्य मे गगन प्रख्यम मृग पक्षी समाकुलम मतंग वनमित्येव विस्तृतम रघुनंदन। हे रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से ही विख्यात है। इहते भावितात्मानो गुरवे मे महाद्युते जुह्वाञ्चक्रिरे नीरं मंत्रपूजितम्। महातेजस्वी श्री राम, यहीं वे मेरे महाभावितात्मा शुद्ध अंतःकरण वाले एवं परमात्म चिंतन परायण गुरुजन निवास करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। यम प्रत्यक्षस्थली वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति श्रमादुद्वेतिभिः करैः। यह प्रत्यक्षस्थली नाम वाली वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। तेषां तपः प्रभावेन पश्याद्यापि रघुत्तम
द्योतयन्ती दिशः सर्वाः श्रिया वेद्यतुलप्रभा। रघुवंश शिरोमणि, देखिए उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। असक्नुवद्भिस्तैर्गन्तुम् उपवास श्रमालसैः चिन्तितेनागतान् पश्य समेतान् सप्तसागरान्। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहां 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वह सप्तसागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं। उसे चलकर देखिए। कृताभिषेकैस्तैयस्ता वल्कलापादपेष्विह अद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनंदन। हे रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे, वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देव कार्याणि कुर्वद्भिर्यानि इमानि कृतानि वै पुष्पै कुवलयै सार्धं म्लानत्वं न तु यान्ति वै। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थीं, वे आज भी मुरझाई नहीं हैं। कृत्स्नं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया तदिच्छयाभ्यनुज्ञाता त्यक्ष्याम्येतत् कलेवरम्। हे भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थी वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनां मुनीनामाश्रमो येषाम् अहं च परिचारिणी। जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप में अब जाना चाहती हूँ। धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः प्रहर्षमतुलं लेभे आश्चर्यमिति चाब्रवीत्। सबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा, आश्चर्य है, आश्चर्य है। तामुवाच ततो रामः सबरीं संसितव्रताम् अर्चितोऽहं त्वया भद्रे गच्छ कामं यथा सुखम। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली सबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। इत्येवमुक्ता जटिला चीरकृष्णाजिनाम्बरा अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुतासने ज्वलत्पावकसङ्कासा स्वर्गमेव जगामः दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना दिव्यांबरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौदामिनी यथा विद्युत्सौदामनी यथा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर
मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली सबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग अर्थात साकेत लोक को ही चली गई। यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः तत्पुण्यं सबरी स्थानं जगामात्म समाधिना। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः सम्पूर्णतां जाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्रो विजयतेतराम्। श्रीराम जय जय राम।